बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के मामलों में जब जब घुसपैठ करने की कोशिश की है, हिंदुस्तान की तरफ से उन्हें करारा जवाब मिला है। जब राष्ट्राध्यक्षों को हम ये इजाजत नहीं देते तो कोई कलाकार किस तरीके से भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर ले। निश्चित तौर पर इस समय ग्लोबल एंटी इंडिया गैंग एक्टिव है, जो संगठित तौर पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जोर लगा रहा है और किसान आंदोलन का नाम लेकर भारत को दुनिया के सामने बदनाम करने में जुटा है। क्योंकि ऐसा न होता तो अचानक से इतनी ग्लोबल हस्तियां एक साथ, एक ही सुर में, एक ही हैशटैग के साथ भारत के खिलाफ नहीं बोल रही होती। इसी से संदेह होता है कि क्या रिहाना जैसी हस्तियों ने ट्वीट खुद किया या उनसे यह ट्वीट करवाया गया। क्योंकि इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि किसान आंदोलन पर रिहाना ने ट्वीट क्यों किया। 32 साल की रिहाना काफी लोकप्रिय पॉप सिंगर है, म्यूजिशियन भी है। ट्विटर पर उनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ट्विटर पर लिखी उनकी एक बात करोड़ों लोगों तक और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये किसान आंदोलन की ग्लोबल पिक्चर को हिट कराने का एक सीधा फॉर्मूला दिख रहा है। और कंगना रनौत ने यह भी सवाल उठाया कि किस तरीके से भारत में ही दिलजीत दोसांझ ने एक म्यूजिक वीडियो उनकी इस ट्वीट के फौरन बाद लॉन्च कर दिया, जिस म्यूजिक वीडियो को बनाने में लगभग महीने भर का समय लग सकता है। इसके अलावा स्वीडन की 18 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर पर 47 लाख ही फॉलोअर्स हैं। मिया खलीफा के लगभग 35 लाख फॉलोअर्स हैं। इससे सीधे तौर पर यह दिख रहा है कि यह किसान आंदोलन पर भारत के खिलाफ ग्लोबल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई कितना भी जोर लगा ले, ग्लोबल हस्तियों का सहारा ले ले, लेकिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। भारत अपने मामले खुद सुलझाता है। जो लोग पॉप स्टार से लेकर पॉर्न स्टार तक ग्लोबल हस्तियों को आगे करके भारत को प्रवचन दे रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनका प्रोपेगेंडा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये ग्लोबल हस्तियां कृषि मामलों की एक्सपर्ट नहीं है और हिंदुस्तानी नहीं है, न ही इन्हें भारत के हालात के बारे में पता है। इसीलिए इन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जो लोग विशेषज्ञ हैं वही पूरे अधिकार से कृषि कानूनों पर टिप्पणी कर सकते हैं। आईएमएफ जैसे संस्थान की अर्थशास्त्री कृषि कानूनों को किसानों की आय बढ़ाने वाला बता रही है। यह अलग बात है कि किसानों को कई संदेह हैं जिनके समाधान की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन इसमें किसी विदेशी व्यक्ति या संगठन का दखल देश को मंजूर नहीं है। आपसी टकराव से देश खुद निपट लेगा, फिर चाहे किसान संगठनों की मांगे हों या फिर आंदोलन पर चल रही राजनीति हो। आज राहुल गांधी और बीजेपी के बीच फिर से जुबानी जंग हुई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बॉर्डर पर किलेबंदी को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। बीजेपी ने यह पूछा कि राहुल गांधी क्या सड़कों पर लड़ाई चाहते हैं। न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। रिहाना पर सोशल मीडिया के हो हल्ले के बीच बीजेपी अपने निशाने से नहीं भटकी। किसान आंदोलन की राजनीति में राहुल गांधी ही टारगेट पर रहे। आज राहुल गांधी ने कैमरे पर आकर चुभने वाली कई बातें भी की। जवाब देने के लिए संबित पात्रा उतरे। मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। आज ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने धमकाया कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ये अपरिपक्वता है। ये राजनीतिक लड़ाई अब उस किलेबंदी की तरह हो गई है जो दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने की है, जिससे 26 जनवरी जैसा उपद्रव और हिंसा फिर से न हो। लेकिन राहुल गांधी ने भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग पर सवाल उठाए। बीजेपी ने भी पूछ लिया कि राहुल गांधी क्या खून खराबा चाहते हैं। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? एविडेंसेस के आधार पर जो तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, उनके आधार पर गिरफ्तारी हो रही है। आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए। अर्थात ये आप ही के लोग थे, अर्थात ये कांग्रेस पार्टी आप ही के लोग थे ना, जिनके लिए आप इतने चिंतित हैं
और लीगल एड देंगे, वरना मैं तो नहीं मानता हूं कि इस देश में ऐसी कोई संस्था होगी जो अनार्की फैलाने वालों को, जो हिंसा फैलाने वालों को, और 26 जनवरी में जो दुर्घटना हुई थी उनके साथ कोई भी संस्था खड़ी होगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है, क्या ये लोग आपके हैं? विपक्ष पर किसान आंदोलन को भड़काने का आरोप लगता रहा है। बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर भी रही है, लेकिन इसके बीच राहुल गांधी ने भी हमले कम नहीं किए। आज उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर ये कह दिया कि तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं। वैसे राहुल गांधी जी के बयान को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती है, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की टिप्पणी वो करते हैं उससे पहले उन्हें अपने गिरेवा में झांक लेना चाहिए। अगर एम से शुरू करें तो मोतीलाल नेहरू का भी नाम आता है, तो इतना देखकर उनको टिप्पणी करना चाहिए। किसान आंदोलन पर इस राजनीति का कोई अंत नहीं दिख रहा है। किसान नेता भले ही कहते रहे कि उनके आंदोलन में राजनीतिक दलों के लिए जगह नहीं, लेकिन राजनीति अपना मौका कहां छोड़ती है। आज तक ब्यूरो।